हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ब्लॉग्स और वीडियोस में आपको लेकर चलते हैं किसी खूबसूरत और पॉपुलर प्लेसेस पर। तो आज भी हम आपको लेके आ गए हैं ऐसे ही एक हिस्टोरिकल खूबसूरत सी प्लेस पर। तो वीडियो शुरू करते हैं हम एक शेर या शायरी से। वो है कुछ ऐसे कि यूं ही नहीं कहते लखनऊ को नवाबों का शहर, कि यूं ही नहीं कहते लखनऊ को नवाबों का शहर, यहाँ का तो अंदाज़े बयां ही कुछ और है। तो इस शायरी से आप समझ गए होंगे कि हम किसी लखनऊ की प्लेस की बात कर रहे हैं। तो वो प्लेस है लखनऊ रेजिडेंसी। तो अब देर ना करते हुए हम जल्दी से चलते हैं रेजिडेंसी के अंदर और जानते हैं उसमें छुपे रहस्य और इतिहास के बारे में। तो दोस्तों 1857 स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी ये रेजिडेंसी, जिसका निर्माण 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने आरंभ करवाया और इसको पूर्ण करवाया नवाब सादत अली खान ने। तो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। तो यहाँ पर बाइक का पार्किंग चार्जेस है 10 रुपीज़, और उसके बाद हमने टिकट परचेज़ कर लिए हैं। टिकट की सुविधा जो यहाँ पर है वो अभी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन आपको पेटीएम के थ्रू टिकट करना होता है, और जिसका चार्ज है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो वो भी हमने करा लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ। तो आइए हमारे साथ, आप भी चलिए। तो फ्रेंड्स, मेन गेट से हमने करी है एंट्री, और ये यहाँ पर लगा हुआ है रेजिडेंसी का साइट प्लान। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अंदर को बढ़ सकते हैं। नेटिव ऑफिसर बिल्डिंग से होते हुए अब हम पहुँच रहे हैं एटकिन पोस्ट। ये हम पहुँच गए हैं एटकिन पोस्ट। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये रेजिडेंसी 1857 का साक्षी रहा है। तो आप यहाँ के दीवारों पे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे तोप के गोलों और गोलियों के निशान दिखते हैं आज भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का निर्माण भी वैसे ही ईंटों से हुआ है, जैसा कि आप हमारे पहले वीडियो में आपने देखा होगा इमामबाड़े में।
हम आ गए हैं डॉक्टर फेयर हाउस में, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फेयर जो कि 1857 में घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे। इस भवन में 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे का उपयोग स्नानागार के रूप में तथा दूसरा सामान्य उपयोग के लिए था। और 1857 में बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस ने इलाज के दौरान यहीं पर अंतिम सांसें ली। मुल्तां बादशाह नसीरुद्दीन से संबंधित यह भवन समूह हिंद यूरोपीय शैली का अच्छा उदाहरण है। रेजिडेंसी परिसर में स्थित अन्य इमारतों के विपरीत अवध स्थापत्य शैली से युक्त यह एकमात्र इमारत है। इमामबाड़ा की छत गिर चुकी है, पर मस्जिद आज भी सुरक्षित है, जहां लोग इबादत के लिए आते हैं। मस्जिद के गुंबद पर 1857 युद्ध के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। मस्जिद की क्षतिग्रस्त मीनारों को लोहे के मजबूत ढांचे से सुरक्षित किया गया है। और अब हम ये पहुंच गए हैं भोजशाला। इस भोजशाला का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने करवाया था। यह 2 मंजिला इमारत संपूर्ण परिसर में संभवतः सबसे भव्य थी, जिसके शानदार कक्ष तथा प्रशस्त सभागार कीमती आईनों और रेशमी दीवान से सुसज्जित थे। यहाँ नवाब के सम्मान में दावतें आयोजित की जाती थी। सभागार में कीमती फर्नीचर के साथ उच्च कोटि की कारीगरी की गई थी। साथ ही 1857 घेराबंदी के दौरान इसको अस्पताल के रूप में प्रयोग में लाया गया था। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित यह फव्वारा काले और सफ़ेद संगमरमर की कलात्मक पच्चीकारी का अद्भुत नमूना है, जिसका जीर्णोद्धार हाल ही में किया गया है। और ये रहा 1857 का म्यूज़ियम रेजिडेंसी का। तो हम लोग फ्राइडे को आए हैं, इसलिए बंद है। और इसका 2003 में इसका लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। और इसके साथ में लगी ये 1857 की तोपें देखिए। हम पहुंच गए हैं बेगम कोठी, तो आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। इसका निर्माण भी आसिफुद्दौला ने कराया था। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित यह एकमात्र भवन है। इस कोठी में बादशाह नसीरुद्दीन की यूरोपीय पत्नी आलिया उर्फ विलायती बेगम तथा उसकी सौतेली बहन अशरफुन्निसा अपनी मां के साथ रहती थी, जिसने कोठी के पास इमामबाड़ा तथा एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस मजबूती से इस इमारत की नींव को गढ़ा गया था। आज इतने सालों बाद भी 1857 की क्रांति के प्रहारों को सहने के बाद भी ये इमारत इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए है और सर उठाए खड़े हुए हैं लखनऊ में। यह 2 मंजिला भव्य इमारत जुडिशियल कमिश्नर ओमनी का निवास स्थान था। उनकी मृत्यु 5 जुलाई 1857 को तोप का गोला लगने के कारण हुई। सन हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश और बाद में हेनरी हेवलॉक ने इसे अपना मुख्यालय बनाया। और ये सामने रहा तब का रसोई घर।
और ये है कोषागार भवन। रेजिडेंसी के बाहर रखी ये तोपें जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। ये रहा रेजिडेंसी के सामने अमरूद का बागीचा, जिसके पेड़ों पर लगे अमरूदों को खाने ढेर सारे तोते आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेमोरियल ऑफ सर जॉन इंग्लिश और इसके जस्ट बगल में है मेन बिल्डिंग ऑफ रेजिडेंसी। तो आइए चलते हैं। (1857) की लड़ाई झेल चुकी ये रेजिडेंसी की इमारतें वैसे तो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, पर अगर हम महसूस करें तो यहाँ बची इमारतें और दीवारों पर बने निशान इतिहास में हुई घटनाओं का हमें बोध करा जाते हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक इमारत हमारे राष्ट्रीय संरक्षित धरोहर का हिस्सा है। तो आप भी इसको सुरक्षित व संरक्षित रखने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।